हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पाइसी ऑफ योर इंग्लिश। गाइज, अगर आप भी अपने इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। गाइज, आज की वीडियो में आप बहुत सारे ऐसे नए नए सेंटेंसेस सीखने वाले हैं जिससे कि आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सेंटेंस है। यहाँ पे ये लड़की बोल रही है कि मैं तुम्हारे बारे में गलत थी। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। मैं तुम्हारे बारे में गलत थी, मैं तुमको गलत समझती थी। आई वॉज रॉन्ग अबाउट यू। तुम्हें मुझ पे ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए था। यू शुडंट हैव डाउटेड मी सो मच। यू शुडंट हैव डाउटेड मी सो मच। तुम्हें मुझ पर ज़्यादा शक नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव डाउटेड मी सो मच। मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन। आई प्रॉमिस इट वोंट हैपन अगेन। मैं वादा करता हूँ ऐसा फिर से नहीं होगा। आई प्रॉमिस इट विल नॉट हैपन अगेन। मैं अगली बार इसका ख्याल रखूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। मैं अगली बार इसका ख्याल रखूँगा। आई विल टेक केयर ऑफ इट नेक्स्ट टाइम। मुझे इस तरह मत देखो। डोंट लुक एट मी डैट वे। डोंट लुक एट मी डैट वे। मुझे इस तरह मत देखो। कहने का ये मतलब है गाइस कि मुझे इस तरीके से मत देखो। डोंट लुक एट मी डैट वे। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्या तुम जल्दी कर सकती हो? आई डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कुड यू हरी? आई डोंट हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कुड यू हरी? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, क्या तुम जल्दी कर सकती हो? कुड यू हरी? अगर तुम नहीं आती तो मैं अकेले ही जाता। इफ़ यू डिडंट कम आई वुड गो अलोन। इफ़ यू डिडंट कम आई वुड गो अलोन। अगर तुम नहीं आती तो मैं अकेले जाता। ये गाइस बोल रहा है कि अगर तुम नहीं आती तो मैं अकेले चला जाता। इफ़ यू डिडंट कम आई वुड गो अलोन। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ अंत तक वहाँ रहोगे। प्रॉमिस मी डैट यू विल बी देयर विथ मी अंटिल द एंड। प्रॉमिस मी डैट यू विल बी देयर विथ मी अंटिल द एंड। मुझसे वादा करो कि तुम मेरे साथ अंत तक वहाँ रहोगे। गाइज, आप अंटिल की जगह टिल भी बोल सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि प्रॉमिस मी डैट यू विल बी देयर विथ मी टिल द एंड। अगर गाइज आपको दूसरे तरीके से सेंटेंस बनाना है तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि प्रॉमिस मी डैट यू विल स्टे ही देयर विथ मी टिल द एंड। मुझसे वादा करो कि तुम वहाँ अंत तक मेरे साथ रहोगे। मुझे तुमसे बात करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा। आई डोंट फील मच लाइक टॉकिंग टू यू। आई डोंट फील मच लाइक टॉकिंग टू यू। मुझे तुमसे बात करने का ज़्यादा मन नहीं कर रहा। अगर आपको बोलना है गाइस कि मुझे तुमसे बात करने का मन नहीं कर रहा तो आप सीधे बोल सकते हो कि आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। आई डोंट फील लाइक टॉकिंग टू यू। आगे देखते हैं गाइस। अरे आओ, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे डरते हैं? कम ऑन यू थिंक वी आर स्केयर्ड ऑफ यू। कम ऑन यू थिंक वी आर स्केयर्ड ऑफ यू। अरे आओ, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुमसे डरते हैं? यू थिंक वी आर स्केयर्ड ऑफ यू। तुम लोग मेरे दोस्तों को नहीं जानते। यू गाइज डोंट नो माई फ्रेंड्स। यू गाइज डोंट नो माई फ्रेंड्स। तुम लोग मेरे दोस्तों को नहीं जानते। यहाँ पे गाइज ये किसी से झगड़ा कर रही है, बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है तो हम लोग तुमसे डरते हैं? यू थिंक वी आर स्केयर्ड ऑफ यू। तुम लोग मेरे दोस्तों को नहीं जानते। यू गाइज डोंट नो माई फ्रेंड्स। हम तुम में से एक एक को मारेंगे। वी विल बीट ईच वन ऑफ यू टू पल्प। वी विल बीट ईच वन ऑफ यू टू पल्प। हम तुम में से एक एक को मारेंगे। गाइज, बीट समवन टू पल्प का मतलब होता है कि किसी को बेरहमी से मारना, निर्दयता से मारना। अगर मैं बोलूँ कि आई विल बीट यू टू पल्प तो कहने का ये मतलब मैं तुमको बहुत निर्दयता से मारूंगा, बहुत बेरहमी से मारूंगा। आई विल बीट यू टू पल्प। आप इसकी जगह पे एक सेंटेंस और यूज कर सकते हैं गाइज, वो है आई विल स्किन यू अलाइव। आई विल स्किन यू अलाइव। इसका मतलब ये भी होता है कि मैं तुमको बहुत बेरहमी से मारूंगा, लगातार मारूंगा। आई विल बीट यू टू पल्प या आई विल स्किन यू अलाइव। अगर आप नॉर्मल सेंटेंस बोलना चाहते हैं गाइज तब आप बोल सकते हैं कि आई विल बीट यू मर्सलेसली। मैं तुम्हें बेरहमी से मारूंगा। आई विल बीट यू मर्सलेसली। आगे देखते हैं गाइज, हम क्यों भाग रहे हैं? वाई आर वी रनिंग अवे। वाई आर वी रनिंग अवे। हम क्यों भाग रहे हैं? तब ये लोग गाइज उस गुंडे से डर के ये लोग भागने लगते हैं तो ये लड़की पूछती है कि हम क्यों भाग रहे हैं? वाई आर वी रनिंग अवे। उन्हें भागने मत दो। डोंट लेट देम एस्केप। डोंट लेट देम एस्केप। उन्हें भागने मत दो। एस्केप का मतलब होता है कि भाग जाना, फरार हो जाना, बच निकलना।
तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि डोंट लेट देम स्केप, उन्हें भागने मत दो। यहाँ पे ये लोग भाग रहे हैं, हम क्यों भाग रहे हैं, वाई आर वी रनिंग अवे, ये लोग उसका पीछा करते हुए बोल रहे हैं कि उन्हें भागने मत दो, डोंट लेट देम एस्केप, हम उन पर पीछे से हमला करते हैं। वी विल अटैक देम फ्रॉम बिहाइंड, वी विल अटैक देम फ्रॉम बिहाइंड, हम उन पर पीछे से हमला करते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम उन पर पीछे से हमला करेंगे। वी विल अटैक देम फ्रॉम बिहाइंड, फ्रॉम बिहाइंड का मतलब गाइस पीछे से। अदिति तू हम सबको मरवाएगी, अदिति यू विल गेट अस ऑल किल्ड, अदिति यू विल गेट अस ऑल किल्ड, अदिति तू हम सबको मरवाएगी। गाइस ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिएगा। अदिति यू विल गेट अस ऑल किल्ड, अदिति तू हम सबको मरवाएगी, मुझे उन्हें एक मारने तो दो। लेट मी हैव वन शॉट एट देम, लेट मी हैव वन शॉट एट देम, मुझे उन्हें एक मारने दो। तो कहने का ये मतलब मुझे एक मौका तो दो। लेट मी हैव वन शॉट एट देम, मुझे उन्हें मारने तो दो, मैं उन्हें इतना मारूंगी कि वे एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। आई विल बीट देम मर्सलेसली दे वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज ईच अदर, I will beat them mercilessly they won't be able to recognize each other, मैं उन्हें इतना मारूंगी कि वे एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। I will beat them mercilessly, मैं उन्हें बहुत बेरहमी से मारूंगी। mercilessly का मतलब होता है इसकी बेरहमी से या निर्दयता। I will beat them mercilessly, मैं उन्हें बेरहमी से मारूंगी या मैं उन्हें निर्दयता से मारूंगी। They won't be able to recognize each other, वे एक दूसरे को पहचान नहीं पाएंगे। कहने का मतलब वे एक दूसरे की शक्ल नहीं पहचान पाएंगे। I will beat them mercilessly they won't be able to recognize each other, अपनी हालत देखिए। Look at the state you are in, look at the state you are in, state का मतलब गाइस अवस्था, हालत। Look at the state you are in, अपनी हालत देखो तुम किस हालत में हो। Look at the state you are in, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। He is deliberately provoking you, he is deliberately provoking you, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। गाइस deliberately का मतलब होता है कि जानबूझकर, provoke का मतलब होता है भड़काना, उकसाना। वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है या वह जानबूझकर तुमको उकसा रहा है। आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे he is deliberately provoking you। गाइस deliberately की जगह आप यूज कर सकते हैं intentionally, या आप बोल सकते हैं कि purposely। he is इंटेंशनली प्रोवोकिंग यू, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। गाइज ये इसको कुछ बोलती है तब ये बोल रहा है कि वह जानबूझकर तुमको भड़का रहा है। ही इज डेलिबरेटली प्रोवोकिंग यू, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, तुम इस बारे में सोच भी कैसे सकती हो, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी। दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो। हाउ कैन यू इवन थिंक अबाउट इट, दिस इज़ नॉट वॉट आई एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, मैंने तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन ऐसे हालात में कोई क्या कर सकता है। ये लड़की बोलती है कि मेरी गलती है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन ऐसे हालात में कोई कर क्या सकता है। बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज, बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज, लेकिन ऐसे हालात में कोई क्या कर सकता है। मेरी गलती है, मैं मानती हूँ, बट वॉट कैन वन डू इन सच सर्कमस्टेंसेज, लेकिन ऐसी हालात में कोई क्या कर सकता है। मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, मैं तुम्हें फिर से खोना नहीं चाहती। आई डोंट वॉन्ट टू लूज़ यू अगेन, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, मैं तुम्हें नहीं छोड़ रहा हूँ, कोई भी चीज़ें हमें अलग नहीं कर सकती। आई एम नॉट लीविंग यू, नथिंग कैन सेपरेट अस, मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी सारी गलती थी। आई डीपली अपोलोजाइज, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, आई डीपली अपोलोजाइज, इट वॉज ऑल माई फॉल्ट, मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी गलती थी। गाइज जब भी आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तब आप इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई डीपली अपोलोजाइज, आई डीपली अपोलोजाइज। आई एम सॉरी की जगह आप बोल दोगे गाइज आई डीपली अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगती हूँ, यह मेरी सारी गलती थी। इट वॉज
ऑल माई फॉल्ट। तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो। गाइस ये लड़का इसको धोखा दे देता है, तो ये लड़की बोल रही है कि तुम अभी भी मुझसे बोल रहे हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो। गाइज रिलाई ऑन का मतलब होता है कि भरोसा करना। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? तुम अभी भी मुझसे तुम पर भरोसा करने की उम्मीद करते हो। डू यू स्टिल एक्सपेक्ट मी टू रिलाई ऑन यू? मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। आई डोंट माइंड, आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड, मुझे तुमसे बात करने में अच्छा लगता है। आई रियली इंजॉय टॉकिंग टू यू, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और नॉट। आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और नॉट, मुझे परवाह नहीं है कि तुम मुझसे प्यार करती हो या नहीं। आई डोंट केयर वेदर यू लव मी और नॉट, अगर वह कुछ करना नहीं चाहती है तो वह नहीं करेगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी वॉन्ट। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी वॉन्ट, अगर वह कुछ करना नहीं चाहती तो वह नहीं करेगी। गाइस तो का इंग्लिश कॉमा है। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी विल नॉट या शी वॉन्ट, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। आई कांट मेक हिम डू एनीथिंग। गाइज यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर वह कुछ नहीं करना चाहती तो वह नहीं करेगी। इफ़ शी डजेंट वॉन्ट टू डू समथिंग शी वॉन्ट, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। गाइज यहाँ पे हिम की जगह पे हर रहेगा। आई कांट मेक हर डू एनीथिंग। आई कांट मेक हर डू एनीथिंग, मैं उससे कुछ नहीं करवा सकता। वेल गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके गाइज जरूर बताइए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली आपके लिए इसी तरीके की वीडियो बनाता हूँ ताकि आप इंग्लिश को इंप्रूव कर सकें। गाइज मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।